हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग सबसे पहले तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि कोई भी लेक्चर जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। यह जो लेक्चर है स्पेशली बीकॉम वालों के लिए है, क्योंकि बीकॉम का एग्जाम इस समय अब स्टार्ट होने वाला है और बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और पेपर इसमें है आपका इनकम टैक्स का पेपर फर्स्ट। आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्टों को करा दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ताकि जो भी क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए आपको और या थोड़ा सा जानकारी मिल जाए तो बेहतर है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स पेपर फर्स्ट और प्रैक्टिस सेट है 1। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, पेपर फर्स्ट में कहां से कहां तक है। ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट में जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर अदर सोर्सेस तक, माने ये 6, 7, 8 चैप्टर जो दिए गए हैं, ये हमारा पेपर फर्स्ट है। अदर सोर्सेस के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो पेपर सेकंड के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं, फटाफट आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए ताकि नॉलेज आपको बढ़ता जाए और पता चलता जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया। इनकम टैक्स पूछ रहा है कि इंडिया में, अपने कंट्री में, भारत में पहली बार कब लगा था। तो भाई पहली बार तो 1860 में लगा था। क्यों लगा था ये भी आपको बता दे रहे हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्रांति एक हुई थी, जिसमें भारतीयों द्वारा, माने हमारे द्वारा, हम आप द्वारा अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंची थी। जगह जगह मतलब मारधाड़, जैसे जानते ही होंगे उस समय हुई थी। जगह जगह हम लोग कब्जा किए अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। तो उसमें लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि भाई कि अंग्रेज फिर से हमारे ऊपर हावी हो गए। अंग्रेजों को इसमें काम में काफी नुकसान हुआ। तो जो गवर्नर आया तो उसने हम भारतीयों पर टैक्स लगा दिया, जिसका नाम रखा गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन लगाया? सर जेम्स विल्सन नाम का एक अंग्रेज था, उसने सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स लगाया 1860। आगे बढ़ते हैं। अब आसान आसान क्वेश्चन है, देखते जाइएगा कि आयकर किस टाइप का टैक्स है। तब सभी लोग जानते हैं आयकर कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि दो तरीके के इंडिया में टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। इनकम टैक्स का जो रेट है, रेट मीन्स जैसे कि 0%, 5%, 20% एंड 30%। ये जो रेट है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो भाई वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं। मतलब हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए कितने शीर्षक है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि जब हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस को जोड़ते हैं तो हमारा आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो कितने शीर्षक हुए? 5। देखिए है कहीं 5? बिल्कुल है। वर्तमान में आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में इनकम टैक्स लॉ है, अकाउंट एक्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आयकर अधिनियम 1961, जैसे कि आपके बुक पे ऊपर ही लिखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयकर की गणना की जाती है, इनकम टैक्स की गणना किस पे की जाती है भाई? तो भाई इनकम टैक्स की गणना इनकम पे की जाती है। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित के द्वारा लगाया गया। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अपने कंट्री में इनकम टैक्स किस आदमी ने लगाया था? तो एक नाम है सर जेम्स विल्सन। इन्होंने सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया था। वो भी हम ही लोग पर लगा था, उनके ऊपर नहीं लगा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा क्या है। ध्यान दीजिएगा, 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए कह रहा है कर मुक्त सीमा क्या है। भाई कोई भी आदमी 2.5 लाख से अधिक कमाता है तो टैक्स देगा, तो 2.5 लाख होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी सही है। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन बाहर हो गए हैं,
तीन क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के लिए कर मुक्त सीमा क्या है। अति वरिष्ठ नागरिक यानी सुपर सीनियर सिटीजन का एग्जम्पशन लिमिट क्या है। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है कि जो 80 प्लस है, 80 साल से ऊपर है, उसके लिए तो भाई कर मुक्त सीमा 5 लाख है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए एक महिला जो भारत में निवासी है जिसकी आयु 60 वर्ष या उसके अधिक है, इसको सीनियर सिटीजन बोला जाता है। 60 साल से अधिक होने पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, इसके लिए एग्जम्पशन का लिमिट क्या है। तो भाई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 3 लाख। अब मोस्ट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 5 लाख। नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए 2.5 लाख। अगला है कि आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। भाई आयकर विभाग किसके नियंत्रण में कार्य करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा नियंत्रण में कार्य करता है, चूंकि ये भारत सरकार का विभाग है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। गत वर्ष तो हमेशा 31 मार्च को ही समाप्त होता है भाई। शुरू तो कभी भी हो सकता है, शुरू जून में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, नवंबर, जनवरी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाप्त 31 मार्च को होता है। देश की स्वतंत्रता के बाद पहला आयकर अधिनियम कब पास किया गया। जब हमारा 1947 में देश आजाद हो गया तो फर्स्ट टाइम हमारा इनकम टैक्स एक्ट कब बना, तो 1961। असाधारण निवासी कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि असाधारण निवासी कौन होता है। तो भाई असाधारण निवासी तो एक व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो निवासी भी होता है, असाधारण निवासी भी होता है और अनिवासी भी होता है। ये तीनों ही कंडीशन है, रेजिडेंस, नॉट रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस। अगला देखिएगा, निवास स्थान के आधार पर करदाता को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया। भाई निवास स्थान के आधार पर करदाता को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक कौन सा है, रेजिडेंस, और एक है नॉट रेजिडेंस, और एक है नॉन रेजिडेंस। 3 हो गए। अगला, सट्टा, लॉटरी आदि पर कर की दर क्या है। जो हमारा सट्टा है, लॉटरी है, इस पर टैक्स का रेट पूछा जा रहा है, क्या है, तो भाई 30%। कितना, 30%। मुझे याद रखिएगा। अगला थोड़ा बड़ा कर दें। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यस्त की आय पर कितने रुपए तक कर से छूट मिलता है। एक माइनर जो है 18 साल से जो कम है वो कितना इनकम कमाता है कि उस पर एक कुछ छूट मिलती है, तो 1500 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 1500 रुपये से अधिक कमाएगा तो 1500 तक छूट, कम कमाएगा तो पूरा छूट। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर आयकर की दर क्या है। जो लॉन्ग टर्म हमारा कैपिटल गेन है, इस पर हमारा जो टैक्स का रेट है वो 20% होता है। याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्या है, गत वर्ष को किस धारा के अंतर्गत रखा गया। गत वर्ष मतलब हमारा जो है प्रीवियस ईयर। सेक्शन पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 3 याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा है डी। कर निर्धारण वर्ष की अवधि क्या होती है। पूछ रहा है कि हमारा असेसमेंट ईयर है, इसका टाइम क्या होता है। तो भाई ये हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। भाई किस पर लगाया जाता है इनकम टैक्स। ऐसे आदमी जो एक कर मुक्त सीमा से अधिक इनकम कमाते हैं, हमने 2.5 लाख से अधिक कमाते हैं। देखिए ऑप्शन होगा, जिसकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से यदि अधिक है तो इनकम टैक्स देने के उत्तरदायी हैं। अगला, धारा 87A के अनुसार छूट केवल किसे उपलब्ध है। कह रहा है कि हाँ, जो हमारा सेक्शन 87A है इस पर छूट किसको मिलती है। तो बता दें आपको कि पहले तो एक व्यक्ति को मिलती है और ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो भारत का निवासी हो। तो ऑप्शन बी सही है, केवल निवासी व्यक्ति को मिलती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आयकर किस कारण से लागू हुआ? अभी मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी आंदोलन हुआ था 1857 में की क्रांति जो हुई थी, उसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो हानि हुआ था उस हानि की पूर्ति के लिए इनकम टैक्स लगाया गया। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इनकम टैक्स 1860 में सबसे पहले सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। प्रथम बार किस अधिनियम में यह नियम बनाया गया कि आयकर गत वर्ष की आय पर लगेगा? बताइए, पहली बार कब नियम बनाया गया? 1886 में ना, 1860 में ना? तो देखते हैं किसमें बनाया गया भाई। यहां देखिए, ये 1922 वाले अधिनियम में, आयकर अधिनियम जब 1922 बना, उसमें यह नियम बनाया गया कि जो टैक्स लगेगा वो गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में लगेगा, मतलब पिछले साल कमाएगा तो इस साल लगेगा। आयकर अधिनियम 1961 सिक्किम में कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आप बताइएगा, बहुत डीप क्वेश्चन है, खोज के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 1961 में जो हमारा आयकर अधिनियम बना, मैंने 62 में बना, 1961 का एक्ट है, तो जो सिक्किम में लागू नहीं हुआ था उस समय, सिक्किम में थोड़ा बाद में लागू हुआ। पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ, ये आप बताएंगे, आंसर सामने है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी इनकम है जो कर मुक्त है? भारत में कृषि आय बिल्कुल है, सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज नहीं है, वेतन से आय नहीं है, पूंजीगत लाभ नहीं है। तो सही ऑप्शन है ए, भारत में जो कृषि आय होती है वो पूर्णतः कर से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, करदाता के डाकघर एकल बचत खाते पर ब्याज की रकम कर मुक्त सीमा निम्नलिखित है। कह रहा कोई आदमी डाकघर में सिंगल अकाउंट खोलता है और उस पर ब्याज मिलता है, तो कितना ब्याज मिलेगा कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा? तो कर मुक्त सीमा पूछा जा रहा है। तो भाई 3500 रुपए तक एक साल में यदि ब्याज आप पाते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर पाते हैं तो भाई टैक्स पे करना पड़ेगा। अगला है, भूमि नगर पालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहां की आबादी कितनी होनी चाहिए? पूछा रहा है कि यदि कोई छावनी बोर्ड या नगर पालिका एरिया है तो वहां पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? तो भाई 10,000 से अधिक पॉपुलेशन होता है तभी माना जाता हो नगर पालिका या टाउन एरिया के अंतर्गत है। अगला, वित्तीय वर्ष 2022-23 का कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? देखिए, 22-23 ये फाइनेंशियल ईयर है, तो असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष या गत वर्ष के ठीक आगे वाला जो वर्ष होता है वो कर निर्धारण वर्ष होता है। तो 22-23 है, कर निर्धारण वर्ष पूछा है तो 23-24 होगा। तो देखिए कहीं दिया होगा 23-24। अगला है, आयकर अधिनियम में व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? मतलब इनकम टैक्स में कह रहा है व्यक्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हम आप हो सकते हैं, कंपनी, फर्म, संस्था, कुछ भी हो सकती है। तो एक एचयूएफ है, कंपनी है, स्थानीय सत्ता है, तो सब है, सारे व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहा है कि विभिन्न शीर्षकों की आय के योग को क्या कहा जाता है? मतलब कि जब हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस को जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, सकल कुल आय। तो सकल कुल आय कहा जाएगा। आय कर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आय निम्नलिखित से अधिक हो। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है भाई? तो 80+ वाला आदमी होता है। तो यही होगा 80 वाला, है ना, 80 या 80+। अगला क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए एक व्यक्ति अधिभार देने के लिए उत्तरदायी है यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक। मैंने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए कह रहा है कि एक आदमी सरचार्ज देने के लिए तब वो उत्तरदायी है जब वो कुल आय 50 लाख से अधिक कमाता है। तब प्रश्न ये है कि 50 लाख से यदि अधिक इनकम है, कितना रुपया सरचार्ज लगाया जाता है?
तो भाई याद रखिएगा, सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%। अगला है कृषि कार्यों से आशय है। कृषि कार्य का मतलब है भूमि को जोतना, पानी देना, सिंचाई, निराई, गुड़ाई करना, फसल तैयार हो तो काट कर बाजार में बेचना, ये सारे खर्चे क्या है, कृषि कार्यों से। भूमि को जोतना, पानी देना, बीज देना, उपयुक्त सभी, सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला है कि किस अधिनियम में के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया, माने किस सेक्शन में यह कहा गया है कि कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होती है। तो अधिनियम तो आपका 1961 है, और जो आपकी सेक्शन की बात करें वो उसका उल्लेख हम 10(1) में किए, मतलब 10(1). पहला ही आंसर सही है। आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय को कर मुक्त माना गया। अगला क्वेश्चन, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। बताइए, भारत में निवासी के लिए कोई ऐसा आदमी जो भारत में निवासी है उसके लिए कर योग्य आय कह रहा नहीं है। भारत में प्राप्त है ये है, भारत में उपार्जित आय ये भी है, विदेशी आय ये भी है, पूर्व की बिना कर लगी हुई आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है ये नहीं। अगला है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले 12 महीने की उस अवधि को क्या कहते हैं। माने हर साल ऐसा वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को समाप्त होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कर निर्धारण वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि गत वर्ष से तात्पर्य है, गत वर्ष का मतलब है कर निर्धारण वर्ष के ठीक पीछे वाला वर्ष, क्योंकि गत वर्ष में आय कमाई जाती है, कर निर्धारण वर्ष में पेमेंट किया जाता है, तो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष को ही गत वर्ष कहा जाता है। कृषि आय के प्रकार है, कृषि आय के कौन कौन से प्रकार है, कृषि कार्यों से आय, उपज बेचने से आय, फार्म हाउस से आय, भाई सभी कृषि आय के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि सकल कुल आय के शीर्षक में शामिल नहीं होता है, माने ग्रॉस टोटल इनकम में क्या शामिल नहीं होता है। भाई सैलरी तो आता ही है, मकान संपत्ति आता है, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी आता है, कैपिटल गेन आता है, तो क्या नहीं आता है, आगे देखते हैं। व्यक्ति नहीं आता, देखिए यही ऑप्शन गलत है, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। कुल आय से क्या आशा है, टोटल इनकम, ध्यान दीजिएगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, जोड़ेंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। इसमें से 80C से 80U तक के जो डिडक्शंस घटा दिए जाएंगे तो हमारा टोटल इनकम आता है, एक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल आय से तात्पर्य ऑप्शन डी, कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौती घटाने के बाद जो आय बचती है उसी को हम टोटल इनकम कहते हैं। आकस्मिक आय किसे कहते हैं, कैजुअल इनकम। ऐसे चल रहे हैं, रास्ते में एक नोट गिरा हुआ है, आ गए, पहले से कुछ पता नहीं था कि हमको मिलवे करेगा, मिल गया, कृषि आय, भाग्यवश संयोगवश। ऐसी प्राप्तियां जो बिना किसी पूर्वानुमान की प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही। ऐसी राशियां जो संयोग से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय, पूछ रहा है कि कौन सी आय कृषि आय है। कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने पर ब्याज, ये कृषि आय नहीं, गिरवी रखने से ब्याज कमाते हैं तो कृषि आय नहीं। पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय, ये भी नहीं है, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, लंदन, कुछ भी हो सकता है। बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति, ये कृषि आय है। कैसे, खेती तो हमने किया, बाढ़ आया, दह गया, उसके बदले में उसका बीमा कराए थे, बीमा कंपनी हमको पैसा दी, भाई रहता हमारा उपज तो भी मिलता, कंपनी दे दी तो भी मिल गया, इसलिए कृषि आया।
और उच्च उत्पादकता के लिए सरकार द्वारा पुरस्कार, ये भी कृषि आय नहीं है, तो सही ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? लागू कब किया गया? तो 1961 लागू 1962 में हुआ है, और भी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में कृषि आय को कर मुक्त घोषित किया गया? जैसे कि जानते हैं कि धारा 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। पूछ रहा है किस एक्ट में ऐसा कहा गया? तो जो आयकर अधिनियम 1961 बना, इसमें कहा गया, और किसी अधिनियम में नहीं कहा। निम्न में से कौन वरिष्ठ नागरिक है? वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 से 80 वाले के बीच में ही वरिष्ठ नागरिक होगा। देखिए कहीं है 60 से 80 वाला। अगला, कृषि भूमि से प्राप्त किराए से आय। कृषि भूमि को किराए पर उठाने से यदि कोई आय प्राप्त हुई है तो किस तरह की आय है? तो सभी लोग जानते हैं कृषि आय। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन। अब देखिएगा एक बार बताए, वेतन चाहे छोटी नौकरी करके कमाए चाहे बड़ी नौकरी करके, या ऐसे समझिए सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट में, वेतन मिल रहा है तो वेतन में जाएगा, तो वेतन से आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आय है? पूछ रहा है कौन सा कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय है, डेयरी फार्म से नहीं है, मुर्गी फार्म से नहीं है, मेला बाजार से नहीं है, तीनों कृषि आय नहीं है। कृषि आय हमारा फर्स्ट, ये गैर कृषि आय है नीचे वाला। एक महिला करदाता के लिए जो 25,000 कृषि आय कमा रही है, कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जब उसकी कर योग्य आय निम्न सीमा से अधिक हो। मतलब पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम 25,000 हो तो उसे टोटल इनकम में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो भाई किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि उसकी कुल आय 2.5 लाख रुपए से यदि अधिक होती है तो उसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह आपका 50 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग का पेपर अब आ गया है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आपको हेल्प मिल जाएगा, कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरह कंटिन्यू मेहनत करिए। वीडियो जब देख रहे होंगे तो अपने फ्रेंडों में भी टाइम से थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता है। ऑल द बेस्ट। सारे सब्जेक्टों का ऐसे ही हम प्रोवाइड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर मिलते हैं, बाय।